इम्तियाज़ अली सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जब वो कॉन्सेप्ट लाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट होता है कहेंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कैसे मन में आते हैं, क्या-क्या ख़्याल आते हैं। और डॉक्टर अरोरा जो आप लेकर आए हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ, तो मतलब जो एक ऐसा टॉपिक जो लोग बाहर लाने में शर्माते हैं, छुपाते हैं, गुप्त रहना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ये गुप्तता हटा रहे हैं। जैसा कि हमने इसमें कहने की कोशिश की है कि जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। बहुत सारे रोग सामाजिक और शारीरिक जो है ना, छुपाने की वजह से आ जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्राइम भी हुआ करते हैं सिर्फ गुप्त रखने की वजह से। तो ऐसा कुछ हमारा विचारधारा था इसको बनाते समय। और कहाँ से ख़्याल आते हैं वो तो पता नहीं, जैसा गालिब ने कहा है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़्याल में, मतलब कहीं से कहीं और ही जगह से आ जाता है, किसी वैक्यूम से आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई आई थिंक ऑफ दीज स्टोरीज। आ जाता है, फिर जब आप कोई जर्नलिस्ट पूछता है क्यों, तो फिर आप कोई सफाई देते हो जैसे कि आप कोई क्रिमिनल हो। मगर मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसी कहानियाँ आती हैं मेरे दिमाग में। तो इसके पीछे की कुछ कहानी है, मतलब ये क्यों, ये टॉपिक ही क्यों? देखिए, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ और नॉर्थ इंडिया में रहते हुए मैंने देखा है कि दीवारों पे लिखे हुए एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा सेक्स डॉक्टर्स के होते हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि यार ये इतना ज़्यादा एडवर्टाइज अगर हो रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस कठिनाई से ग्रस्त होंगे। मगर मैं कभी सुनता तो हूँ नहीं, कोई मुझे कहता नहीं आ करके कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है। यानी कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं और वो लोग जो है किसी तरह से दे आर सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन, दे मस्ट बी ट्राइंग, वो ये छुपा रहे होंगे इस चीज़ को। जो बंदा इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो भी थोड़ा सा छुपा के ही रहता होगा समाज में, बिकॉज समहाउ हम बड़े जजमेंटल हो जाते। खासकर कि उन दिनों में 90s के कई में बेस किया है ये शो, उन दिनों तो और भी जजमेंटल होते थे कि ऐसा लगता था कि सेक्स डॉक्टर है तो यही कोई मतलब गंदा आदमी है या अगर किसी को कोई सेक्सुअल एबरेशन है या थोड़ी सी। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग माहौल है, ख़ास करके एक सेंट्रल इंडियन, नॉर्थ इंडियन टाउन में, जो मैं दिखाना चाहूँगा। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई जब मैं ट्रेन लेकर के अपने हॉस्टल जाया करता था दिल्ली में, और चंबल घाटी के एरिया को क्रॉस करते हुए ऐसे बहुत सारे इश्तिहार देखता था। मोस्टली ट्रेंड्स में लगे, ऊपर लगे हुए देखे होते हैं कि इस टाइप के जो इश्तेहार होते हैं। जी हाँ, बॉम्बे में ट्रेन के अंदर लगे होते हैं और बॉम्बे के बाहर किसी दूसरे शहर में, छोटे शहर में ना, दीवारों पे लिखे होते हैं। तो वहीं से हम लोगों ने ये वाला फॉन्ट वॉन्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये सब उठाया है कि इस तरह से ही लिखा होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा होता है। कुमुद मिश्रा जी, तो मतलब इस कैरेक्टर के लिए आपने उन्हें ही क्यों सोचा? कुमुद के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं था एक्चुअली। मैं बिकॉज कुमुद के अंदर ना एक सेंसिटिविटी है, बट उसके साथ भी ना एक कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है। मैं चाहता था कि ये कहानी जो है ना थोड़ा कॉमिक तरीके से, थोड़ा फ़नी तरीके से आए, मगर सेंसिटिव तरीके से भी आए। ऐसा ना हो कि कोई आदमी थोड़ा ऑफेंडेड फील करे कि मेरी सिचुएशन को आपने एक अनडिग्निफाइड तरह से दिखाया है। तो ये सेंसिटिविटी और कॉमिक टाइमिंग का कॉम्बिनेशन कुमुद के पास है। मैंने देखा है मानव कौल के बहुत सारे, ऑफ कोर्स कुमुद के साथ मैं काम कर चुका हूँ, बट प्लेज़ में मैंने कुमुद को देखा है एक्टिंग करते हुए, ख़ास करके मानव कौल के प्लेज़ में, जब उन्होंने ये इस तरह की एक सेंसिटिविटी और कॉमेडी का एक संतुलन अच्छा रखा है। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ कि कुमुद ही डॉक्टर अरोरा होना चाहिए। बाकी कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा कि किस हिसाब से, मतलब कि अलग अलग कहानियां हैं कहेंगे, हर किसी की एक कहानी है, हर किसी का एक रोग है। जी हाँ, तो बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। जैसे अजितेश हैं, या संदीपा है, विद्या है, और तो इन सब के साथ काम करने में ना बड़ा मुझे, आई लव एक्टर्स, मुझे एक्टर्स के साथ, अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। और आई वॉज वेरी हैप्पी दैट बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला एक साथ। आपका हाथ दुख रहा होगा। और ये ज़रूर बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट जो आप लेकर आए, तो अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है इसका? मतलब इतने व्यूज़ हुए हैं, 44 मिलियन आई थिंक हो चुके हैं अब तक। हाँ, मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पांस, मुझे कोई देखेगा और बोलेगा तो अच्छा ही बोलेगा, यार क्यों बुरा बोलेगा, ज़्यादातर लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। बट मुझे लगता है कोई एक यूनिक सी चीज़ है जो हम देने में समर्थ हुए हैं। सो आई होप एंड आई थिंक दैट पीपल माइट लाइक इट। तो फिल्मों में तो आपका बोलबाला था ही,
अब वेब सीरीज़ का जो ये सेक्शन है, इसमें भी आपने एंट्री पहले की और अब ये, तो कैसा रह रहा है पूरा आपको खुद में एक नयापन या कहे कुछ अलग? हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि पहले ना मेरी एक कहानी 2 साल में आती थी। अब मेरी हर साल 2 कहानियाँ अगर आ जाएँ तो बहुत अच्छा होगा यार, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा वो दूसरे डायरेक्टर्स का जो मेरे क्रिएटिव विजन में काम करेंगे, जैसे साजिद और अर्चित ने इस शो में किया है। तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि ना मुझे लग रहा था कि मैं यार मर जाऊंगा और मेरे अंदर की बहुत सारी कहानियाँ ना मैं कभी कह ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे समय लग जाता है एक फ़िल्म को डायरेक्ट करने में। तो इस डिजिटल मीडियम की वजह से ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कहानियाँ कह पा रहा हूँ। तो इस बार क्या कहेंगे अपनी ऑडियंस से? मैं ऑडियंस से कहूँगा कि देखिए, जो कहना होता है ना फिल्म मेकर को, वो अपनी फिल्म में ही कहता है। तो आप ज़रूर देखिए डॉक्टर अरोरा, और आप होपफुली आपको पसंद आएगा। कुछ इसमें ऐसी चीज़ होंगी जो जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए शायद नई हो, और एक हिंदुस्तान मिलेगा जो एक बहुत फ्लेवरफुल हिंदुस्तान है, जो जिसे मैंने अपने ग्रोइंग अप एजेस में बहुत इन्जॉय किया है, और होपफुली आप भी करेंगे।